जुलाई 2017 तलाल अब्दो मेहंदी की लाश क्लिनिक की पानी की टंकी में मिलती है। तहकीकात में यह पता चलता है कि उसकी मौत केटामाइन के इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से हुई है। केटामाइन इंजेक्शन अक्सर सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। पुलिस को आगे तहकीकात में ये बात पता चलती है कि वो क्लिनिक तलाल अब्दो मेहंदी और उनकी पार्टनर निमिषा प्रिया का है। हालांकि निमिषा प्रिया मौके से गायब थी और साथ ही साथ वो एक नर्स भी थी, इसलिए शक की सुई उन पर जाके टिक जाती है और फिर वहीं से उनकी तलाश शुरू हो जाती है। अगस्त 2017 में निमिषा प्रिया को सऊदी अरब से सटे यमन की सीमा पर गिरफ्तार किया जाता है। न्यूज मीडिया में ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जिस साथी के साथ मिलकर उन्होंने तलाल की हत्या की थी उसके साथ शादी कर ली। आखिर कौन है ये निमिषा प्रिया, कैसे पहुंची वो वहां पर, और कौन है तलाल अब्दो मेहंदी? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। निमिषा प्रिया का जन्म 1987 में केरल के कोलकोंडे पलक्कड़ जिले में होता है। शुरुआती दिनों में वो स्कूल में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। चर्च के से उन्हें मदद मिलती है आर्थिक तौर पर, और उसी मदद के जरिए वो अपना नर्सिंग कोर्स पूरा कर पाती है। हालांकि स्कूल की पढ़ाई पूरी न होने की वजह से उन्हें वहां के स्थानीय अस्पतालों में नौकरी नहीं मिलती। सन 2008 में निमिषा प्रिया केरल से यमन चली जाती है और वहां देश की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करना शुरू कर देती है। 2-3 साल आसानी से बीत जाते हैं, जिंदगी आराम से चलती है सरकारी नौकरी पे, और फिर 2011 में उनके परिवार द्वारा उनकी शादी तय कर दी जाती है और शादी करने के लिए वो 2011 में वापस केरल लौट आती है। शादी करने के बाद निमिषा अपने पति के साथ वापस यमन चली जाती है और वहां फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। दिसंबर 2012 में निमिषा प्रिया एक बेटी को जन्म देती है। हालांकि एक अनजान देश में रहने की वजह से उनको परिवार को चलाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके पति उनकी बेटी को लेकर वापस भारत चले आते हैं। 2014 में निमिषा प्रिया नौकरी छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक डालना चाहती है और अब यहीं से शुरू होती है इस पूरी घटना की एक जमीन तैयार होना। यमन में एक कानून है कि अगर किसी दूसरे देश के नागरिक को यमन में रहकर व्यापार करना हो या कोई भी व्यवसाय करना हो तो उसके लिए वहां के लोकल व्यापारी की मदद लेना जरूरी होता है, यानी कि उसे खुद का पार्टनर बनाना जरूरी होता है। इसके बिना आप वहां पर व्यवसाय नहीं कर पाते। निमिषा प्रिया के साथ भी ठीक यही केस हुआ और यही समस्याएं खड़ी हुई। जब उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू करना चाहा तो उनके साथ भी यही मुश्किल आई कि कोई उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो खुद यमन का हो, वहां का नागरिक हो और वहां का व्यापारी हो, जिसके साथ साझेदारी कर सके और अपना क्लिनिक शुरू कर सके। फिर उन्होंने चुना तलाल अब्दो मेहंदी को। तलाल अब्दो मेहंदी एक कपड़े का व्यवसायी था और उसी की मदद से उन्होंने 2015 में 14 बिस्तरों वाला अल अमन मेडिकल क्लिनिक शुरू किया और जिसका खर्च उठाने के लिए उन्होंने और उनके पति ने कई सारे उधार लिए लोगों से पैसे और उसी से उसका खर्च उठाया। शुरुआती महीनों में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, सब कुछ एकदम पटरी पे रहता है। लेकिन मार्च 2015 में यमन में एक गृहयुद्ध छिड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच और उस वक्त अपने निवेश किए हुए पैसे को देखते हुए निमिषा प्रिया देश छोड़ के न जाने का फैसला करती है और वहीं रहकर अपना व्यवसाय उसी तरह चलाना चाहती है। लेकिन फिर थोड़े ही दिनों में उनके और मेहंदी के बीच में भी समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। निमिषा प्रिया के अनुसार मेहंदी ने उनके पैसे चुराए थे, उनको शारीरिक रूप से धमकाया था, यानी कि उन्हें असॉल्ट करने की धमकी दी थी, और साथ ही साथ वो कभी कभी अपना उसका पति होने का दावा करता था। मेहंदी ने उसे उसके परिवार से बात करने से रोका, यानी कि उसके सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने चाहे और उसके वीजा को जब्त कर लिया। हालांकि 2016 में निमिषा प्रिया ने इस चीज की शिकायत वहां की पुलिस से की थी, लेकिन उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब निमिषा प्रिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी कि वो अपने परिवार से बात नहीं कर पा रही थी। वीजा मेहंदी के पास जब पड़ा हुआ था, वो करती भी तो क्या करती, उनके लिए एक हताशा पंथी चली जा रही थी। उन्होंने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस सपने को वो देख के यमन आई थी, जिस चीज को वो पूरा करना चाहती थी, जिस सपने को वो पूरा करना चाहती थी, वही सपना उनके लिए अब मुसीबत बनता दिख रहा था। अब निमिषा प्रिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी वो किसी तरह से अपना वीजा हासिल करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। उन्होंने मेहंदी को केटामाइन का इंजेक्शन दिया इसलिए कि वो बेहोश हो जाए और वो अपना वीजा लेके वहां से फरार हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से
ओवरडोज की वजह से महदी की मौत हो जाती है। सन 2018 में प्रिया पे महदी की हत्या का मुकदमा चलता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के.आर. सुभाष चंद्रन के अनुसार प्रिया पे जो केस चला था वो पूरी तरह से अरबी में था, जो कि प्रिया को नहीं आती, और ना ही उन्हें कोई एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराया गया ताकि वो वहां पे हो रहे मुकदमे को समझ सके और अपनी प्रतिक्रिया दे सके। एडवोकेट चंद्रन और प्रिया के दूसरे समर्थकों ने प्रिया पे फिर से मुकदमा चलाने की मांग की और इसी वजह से प्रिया को अलवायदा जेल से सना की जेल में ट्रांसफर किया गया और वहां उन पर जून 2018 में फिर से मुकदमा चलाया गया, जिसका नतीजा वही पहले जैसा ही था, यानी कि फिर से उसी अरबी भाषा में चलाया गया जो कि प्रिया को नहीं आती। जेल में रहते हुए प्रिया ने वहां के कई सारे कैदियों से अपना एक संबंध स्थापित किया और सभी ने उसकी रिहाई को समर्थन दिया। नवंबर 2023 में वहां की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रिया की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया गया। अप्रैल 2024 में प्रिया का परिवार वहां उससे मिलने यमन जा सका। उससे पहले उन्होंने 2017 में कोशिश की थी यमन जाने की, लेकिन भारत में सिक्योरिटी पर्पस और पॉलिटिकल पर्पस की वजह से यमन जाने पर रोक लगी हुई थी भारतीय नागरिक पर, और इसी वजह से वो उससे मिलने नहीं जा पाए थे। प्रिया की रिहाई की पैरवी करने वालों ने महदी के परिवार से बातचीत की और उसे प्रिया की रिहाई के बदले ब्लड मनी देने के लिए बात कही और उसके लिए उन्होंने धन जुटाने का काम भी किया। असल में यमन में शरिया कानून लागू है और ब्लड मनी असल में एक तरह का धन होता है, एक तरह का अमाउंट होता है जो हत्या करने वाले को रिहाई के लिए पीड़ित परिवार को देना होता है, जिससे कि उसकी सजा माफ हो सके। जून 2024 तक प्रिया की रिहाई के लिए 40,000 अमेरिकी डॉलर उन लोगों द्वारा जुटा लिए गए थे और जिसमें से आधे भारतीय दूतावास जो कि यमन में है उसको हस्तांतरित भी कर दिया गया था। लेकिन फिर इसके बाद सितंबर 2024 तक बातचीत इस मामले में रुक गई। महदी के परिवार से जब किसी तरह की बात नहीं बन पा रही थी तो दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने प्रिया के मौत को मंजूरी दे दी थी। हालांकि प्रिया को फांसी जनवरी 2025 में होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह कहा कि हम प्रिया की मौत को टालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, यानी कि महदी के परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी ये कंफर्मेशन मिली कि वो भी प्रिया की सजा को कम करने के लिए मदद करेंगे। प्रिया की मां जून 2025 तक सना में रही और महदी के परिवार से लगातार बातचीत करने की कोशिश करती रही। जुलाई 2025 को प्रिया को फांसी होनी थी। प्रिया की सजा की आलोचना एमेंटी इंटरनेशनल ने भी की। एमेंटी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो कि मानव अधिकार के लिए काम करती है और उसने यमन में कई सारे कैदियों की सजा की आलोचना की है और इन सभी की कोशिशों के बाद प्रिया की फांसी की सजा टल गई। हालांकि प्रिया अभी फिलहाल वहां की जेल में ही है, लेकिन ये खबर ये है कि उनकी अब जो सजा होनी थी मौत की वो अब नहीं होगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नई वीडियो।